जोहार, नमस्कार। एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज के संस्थापक अक्षत खेतान ने रांची में मीडिया को संबोधित करते हुए भारत के कानूनी परिवर्तन से पहले के प्रमुख विषयों पर अपनी बात रखी। खास करके उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियामक ढांचे को लेकर हो रहे बदलाव पर मीडिया से बातचीत की। साथ ही साथ उन्होंने एमएसएमई के बारे में जानकारी दी कि एमएसएमई कितना आज के डेट में बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद है और इसका झारखंड में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि जो बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन या बड़े बिजनेसमैन, उसको एमएसएमई का लाभ मिल सके। तो चलिए आपको हम सुनाते हैं कि जो अक्षत खेतान है वो इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं। झारखंड राज्य में 7 लाख के ऊपर एमएसएमई कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, परंतु इतनी सारी कंपनियां एमएसएमई के दायरे के होने के बावजूद भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं होने के वजह से जो फायदा एक एमएसएमई को मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो आपके प्रेस के साथियों के माध्यम से हमें हमारे झारखंड वासियों को ये अवगत कराना होगा कि वो अपने व्यापार, अपने उद्योग को एमएसएमई के अंदर रजिस्टर कराएं और जो फ़ायदा एक एमएसएमई को मिलता है वो फ़ायदा अपने व्यापार को प्रदान करें। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी किसी का भी व्यापार तकलीफ में आ जाता है, चाहे उसके ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी हो जाए या बैंक लोन का कर्जा ऊपर हो जाए, वो चुका नहीं पा रहा हो, तो वो अपने व्यापार को बंद करना और समस्याओं से दूर भागना चालू कर देता है। पर आप सबको यह जानकर खुशी होगी और आपके माध्यम से आपके रीडर्स को भी आप ये बात बताइएगा कि एमएसएमई के लिए सर्वोच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक जजमेंट पास किया है कि यदि आप एक एमएसएमई हैं तो आपके ऊपर एग्रेसिव रिकवरी विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि आपके कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग करे बगैर आपको एनपीए घोषित नहीं किया जा सकता। तो जो छोटा व्यापारी अपना घर, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, धर्मपत्नी के आभूषण आदि गिरवी रख करके पैसे उठाता है व्यापार करने के लिए और वो सोचता है कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, यदि वो अपने आप को एक एमएसएमई में रजिस्टर करवा ले और एमएसएमई बन करके काम करें, क्योंकि अब एमएसएमई का दायरा 800 करोड़ रुपए तक हो गया है। 800 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर को एमएसएमई के कैटेगरी में सरकार ने शामिल कर लिया है, तो वो सारे फायदे रिस्ट्रक्चरिंग के वो सब उठा सकेंगे। आज भारत की जीडीपी के 30% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई इंडस्ट्रीज से आता है और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत की जीडीपी को 8% कंट्रीब्यूट झारखंड की एमएसएमई करती है। तो इतना बड़ा योगदान आज के दिन है, जबकि एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होने के बावजूद भी झारखंड में इतने कल कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो अगर इस एमएसएमई के दायरे में शामिल हो जाए तो राज्य की प्रगति का स्तर और कितना आगे निकल जाएगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैंने देखा कि कितना बदलाव ऑलरेडी हो चुका है। अब इसे 2 टायर सिटी कहना गलत है, अब ये सिटी भी एक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर स्मार्ट सिटी बन चुकी है। तो हमारी जो लॉ फर्म है वो पैन इंडिया बेसिस पे जिस प्रकार भी सलाह देती आई है, हर रांची के उद्योगपति को, उद्योगवासियों को, किसी भी नागरिक को अगर हमारी सलाह की ज़रूरत है तो हमारे वेबसाइट के माध्यम से, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क साधा जा सकता है और हम उनके लिए अवेलेबल है। झारखंड ये एक जीआर अनाउंस किया है कि 3 साल तक स्टेट टैक्स किसी भी एमएसएमई को नहीं लगेगा। ये बहुत ही सराहनीय है, परंतु इसमें एक संशोधन मैं ये कहना चाहूँगा, जीएसटी के लागू होने के बाद में वैसे भी अब इतने राज्य स्तर के कर रह नहीं गए हैं, तो हमारी केंद्र सरकार से ये मांग रहेगी कि
जीएसटी के अंदर में एमएसएमई को कोई स्पेशल ब्रैकेट डिक्लेयर किया जाए आने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, जिससे एमएसएमईओ को और प्रोत्साहन मिले। हालांकि झारखंड सरकार का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है और एक इंटरिम ब्रीदर यहाँ के कारोबारियों को मिलेगा इससे। और सर बताएं कि एमएसएमई से भारत में बिजनेस को कितना फायदा मिल रहा है? भारत की इकोनॉमी की जो नींव है और जो बैकबोन है वो दोनों ही भारत की एमएसएमईज है। आज अमूमन देखा गया है कि भारत देश की 30% जीडीपी को डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से आता है और एमएसएमई ही है जो बड़े उद्योगों को चलाने में मदद करती है। उन्हें टाइम पे जो मटेरियल, सामान, फैसिलिटी, सर्विसेज चाहिए उसे प्रोवाइड करती है और एमएसएमईज ही हैं जो सशक्त भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करने वाली है। और सर झारखंड का कितना बड़ा योगदान है एमएसएमई में? आज जो झारखंड में 7 लाख से अधिक एमएसएमई है वो भारत की जीडीपी को 8% योगदान ऑलरेडी प्रदान कर रही है। पर मेरी यहाँ के व्यापारियों से ये गुजारिश है कि आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपने अकाउंटेंट, अपने कंपनी सेक्रेटरी से डिस्कस करिए और यदि आप भी एमएसएमई के दायरे में आते हैं तो ई उद्यम सर्टिफिकेट जो एमएसएमई का होता है उसके अंतर्गत रजिस्टर कराइए। उसमें आपका खर्चा कुछ भी नहीं है, ये मेरी गारंटी है। उसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ज़्यादा एमएसएमईज बढ़ेगी, ज़्यादा सशक्त भारत होगा, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा लोगों को होगा, ज़्यादा सुविधाएँ होगी। यहाँ की राज्य सरकार ने भी नए एमएसएमईओ के लिए कई छूट प्रदान की है, वो छूट का फ़ायदा आप ले सकेंगे और इसका जब दायरा बढ़ जाएगा तो लोगों को नेचुरली है कि फ़ायदा होगा ही होगा। सर अगर एमएसएमई में झारखंड के लोग कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है उससे हटना चाहते हैं तो आपसे कैसे संपर्क करें? हमारी वेबसाइट है www.aucl.in। उस पर हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध हैं। उस पर हमारे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी दिया गया है, उसके माध्यम से अपनी समस्या उसमें लिखी जा सकती है और हमें संपर्क किया जा सकता है। हम अवश्य प्रयास करेंगे कि हमारी क्षमता अनुसार उस सवाल का या उस समस्या का हम निवारण करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बने। क्या टेलीफोनिक भी बात हो सकता है कोई? बिल्कुल टेलीफोनिक बात भी हो सकती है। यदि कोई ऐसी आवश्यक समस्या है जिसका त्वरित निवारण आवश्यक है और जिसमें व्यक्ति रुक नहीं सकता है, क्योंकि हमने ऐसे भी केस देखे हैं जहां कल व्यक्ति के घर का, मकान का, दुकान का पोजीशन जाने वाला है और उसे अब पता चला है तो वो हमें टेलीफोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकता है। 15 साल के अंदर में 15 साल पहले साहब एमएसएमई क्या है लोगों को पता ही नहीं था, परंतु जितना बदलाव आना चाहिए उतना बदलाव नहीं आया है। बदलाव की और भी आवश्यकता है, बदलाव में गति आने की आवश्यकता है। तो मेरा ये मानना है कि जागरूकता ही एक ऐसा हथियार है जो इस बीमारी से हमें दूर कर सकता है और विकसित भारत 2047 का संकल्प अगर हमें साकार करना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हमें साकार करना है, तो एमएसएमईज के बिना तो ये संभव ही नहीं है। आने वाले 5 सालों में ये 7 लाख एमएसएमईज जो झारखंड की है वो 70 लाख के ऊपर आंकड़ा जाना चाहिए, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है।